क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक घर में रुकावटें बढ़ गई, काम बनते बनते रुक जाते हैं, स्वास्थ्य बार बार बिगड़ने लगता है और घर में बिना कारण तनाव और अशांति फैल जाती है। बहुत बार इसका गहरा कारण हमारे पितृदोष या फिर पितरों की अपूर्ण इच्छाएं होती हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने पितरों को सच्चे मन से याद करते हैं, उनका आशीर्वाद पाकर जीवन की सारी बाधाएं दूर होने लगती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने की सरल और प्रभावशाली विधियां, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भवः, यानी जैसे माता पिता हमारे लिए देवतुल्य हैं, वैसे ही हमारे पूर्वज हमारे जीवन के अदृश्य रक्षक हैं। वे हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी ऊर्जा हमें मार्गदर्शन देती है। जब वे हमसे खुश होते हैं तो घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और जब वे हमसे नाराज होते हैं तो अनजाने दुख आने लगते हैं। इसलिए पितरों को याद करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का कर्तव्य है। आइए अब जानते हैं पितृदोष और उसका प्रभाव। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती। इसके कारण है कि वंशज अपने कर्तव्य भूल जाते हैं, श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान नहीं करते, या फिर पितरों की अधूरी इच्छाएं शांति नहीं पाती। और इसके लक्षण हैं संतान की प्राप्ति में बाधा होना, संतान का आज्ञाकारी ना होना, आर्थिक संकट, बार बार बीमारियां और अचानक घर में झगड़े। अब हम जानेंगे पितरों का आशीर्वाद पाने की कुछ सरल विधियां। रोज सुबह स्नान के बाद पवित्र नदी या घर की तुलसी के पास खड़े होकर तांबे के लोटे में जल लें, उसमें काले तिल, फूल और कुश डालें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कहें, ओम पितृदेवाय नमः, और धीरे धीरे जल प्रवाहित करें। यह जल पितरों तक ऊर्जा के रूप में पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरा, हर अमावस्या पर पितरों को याद करें। पितृपक्ष में उनके नाम से भोजन, वस्त्र और दान दें। यह उनके आत्मलोक में पहुंचता है। तीसरा, घर में पका पहला निवाला पितरों को समर्पित करें। थाली को किसी शांत स्थान पर रखें और मन ही मन कहें, हे पितरों, यह अन्न आपके लिए है, इसे स्वीकार कर हमारे परिवार को आशीर्वाद दें। चौथा, शास्त्र कहते हैं कि पितरों की आत्माएं कौए के माध्यम से भोजन ग्रहण करती हैं। रोजाना रोटी पर घी लगाकर गायें, कुत्ते और कौओं को खिलाएं। पांचवा, पीपल को पितरों का प्रतीक माना गया है। रविवार और अमावस्या को पीपल पर जल चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। छठा, अनाथ बच्चों को भोजन कराना, वृद्धाश्रम में सेवा करना, जरूरतमंदों को वस्त्र और अन्न देना, यह सब पितरों को बहुत प्रिय है और इससे वे तुरंत प्रसन्न होते हैं। सोचिए, आपके दादा दादी, परदादा परदादी जो अब इस लोक में नहीं हैं, क्या वे आपको खुश देखना नहीं चाहेंगे? क्या वे आपके बच्चों पर अपनी ममता बरसाना नहीं चाहेंगे? वे अदृश्य रूप में आज भी आपके साथ हैं, बस उन्हें याद करने की देर है। उनकी आत्मा यही कहती है, बेटा हमें मत भूलो, हमें याद करो, ताकि हम तुम्हें अपने आशीर्वाद से जीवन भर संवार सकें। यदि आप विशेष रूप से पितरों की कृपा पाना चाहते हैं, तो यह मंत्र रोजाना 108 बार जपें।
ओम पितृ देवताभ्य स्वधा नमः। यह मंत्र पितरों की आत्मा को शांति और संतुष्टि देता है। जब आप इन बताई गई विधियों को अपनाते हैं तो आपके घर में शांति का वास होता है, संतान आज्ञाकारी होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आर्थिक उन्नति होती है और अचानक से कामों में सफलता मिलने लगती है। तो प्रिय दोस्तों, पितरों का आशीर्वाद पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सच्चे मन से उन्हें याद करना ही सबसे बड़ा उपाय है। याद रखिए, जो अपने पितरों का सम्मान करता है उस पर कभी संकट टिक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि पितरों की आत्मा हमें सपनों में क्यों दिखाई देती है और इसका रहस्य क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।